केला खाते हैं ना आप? अगर हाँ तो ये खबर सुनकर आप शायद केले को खाना तो दूर घर में लाना भी बंद कर देंगे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर केले की एक वीडियो वायरल है जिसमें केले के अंदर से 1 इंच से भी लंबा कीड़ा निकलता दिखाई दे रहा है जो कि देखने में शरीर के लिए बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दावा यह किया जा रहा है कि इस समय केले को खाना खतरे से खाली नहीं है। तो क्या सच में बाजार में कीड़े वाले केले बिक रहे हैं? आखिर सच्चाई क्या है? फ्रूट चाट हो या फिर लाल चटनी या फिर टेस्टी शेक, केले के डालते ही ये सभी चीजें स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाती हैं। ताकत के लिए दूध के साथ केले खाने का सुझाव भी अक्सर दिया जाता है। और हो भी क्यों ना, केला है ही इतना स्वादिष्ट और कैल्शियम युक्त। लेकिन अब केला खाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। जी हाँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है। इस वीडियो में केले के अंदर से एक खतरनाक कीड़ा बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये कीड़ा हमारे शरीर को, दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स टेबल पर रखे केले को काट रहा है। इस बीच वो केले से एक सफेद रस्सी नुमा कोई चीज बाहर निकालता है। वायरल मैसेज में कहा गया है कि ये देखिए, बाजार से केले खरीद कर मत लाइएगा, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। केले में हेलिकोबैक्टर नाम का जहरीला कीड़ा है जो हमारे दिमाग में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सावधान हो जाइए। पूजा पाठ से लेकर खाने पीने तक केले की अहमियत हर जगह है। आपने भी बूढ़ों से अक्सर सुना होगा कि केला कभी खराब नहीं होता, लेकिन लगता है इस वायरल वीडियो और दावे के बाद ये सभी कहावत झूठी साबित होने वाली है, क्योंकि वीडियो को देखकर हर किसी के मन में केला खाने को लेकर डर बैठ गया है। हालांकि वीडियो में जिसे कीड़ा बताया जा रहा है उसमें कोई हरकत नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में केले में कीड़े निकल रहे हैं? ये कीड़ा किस तरह से शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है? और सबसे अहम बात, केले में कीड़ा है भी कि नहीं, ये कैसे मालूम चलेगा? हमने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल करने की ठानी। हमने ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले एक एक्सपर्ट से संपर्क साधा और जाना कि आखिर केले में कीड़े लगने वाली बात कितनी सच है। बनाना में कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता, जबकि इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे विटामिन सी है, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट, फोलेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है, तो इसे आप आराम से ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है बनाने में। ये तो साफ हो गया कि केले में किसी तरह का बैक्टीरिया नहीं होता और ये हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। लेकिन वायरल वीडियो में कीड़ा बताकर दिखाई जाने वाली चीज आखिर क्या है? ये हमारे बनाना में जो पाए जाने वाला एक सीड है, जो कि जब बंडल में इकट्ठा होता है तो वो उस शेप में दिखने लगता है, और जब जैसे जैसे फ्रूट मैच्योर होने लगता है वैसे वैसे ये थोड़ा थिक होने लगता है। जैसे इसकी शेप देख के आप सब लोग डर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो ये कोई कीड़ा नहीं है, आप इसे इजीली खा सकते हैं। तो मतलब वायरल वीडियो में जिसे कीड़ा बताया जा रहा है वो दरअसल कीड़ा है ही नहीं, वो तो एक बीज है जो कि ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने के कारण कीड़े जैसी लंबी दिखाई दे रही है। हालांकि ये भी सच है कि केले के अलावा ऐसे कई फल हैं जिनमें कीड़े होने की संभावना रहती है, जिसके लिए हमने एक्सपर्ट से जाना कि आखिर फलों को खाने से पहले कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। जब हम फ्रूट्स को खाते हैं तो हमें खास तौर से इन 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, हमारे हाथ साफ होने चाहिए। जो फ्रूट्स हैं उनको भी हमें बहुत अच्छे से धो करके खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स के ऊपर जो है कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो लगे हो सकते हैं। साथ में कई बार जब हम अच्छे साफ
फ्रूट्स नहीं खाते या हमें लग रहा है कि फ्रूट्स कहीं से थोड़े बहुत सड़े गले हैं, तब उनमें बैक्टीरिया होने की संभावनाएं रहती हैं। तो हमें थोड़ा देख समझ के उस वक्त फ्रूट्स को खाना चाहिए। और साथ ही जब हम फ्रूट्स को कट कर रहे हैं या हम खा रहे हैं और हमें लग रहा है कि उसके अंदर कोई कीड़ा है या फ्रूट वैसा ताजा नहीं है जैसा कि होना चाहिए, तो हमें उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। फिर हमें उस फ्रूट को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो कीड़ा अंदर जाने की संभावनाएं रहती हैं और फिर वो आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो ऐसे कोई डरने या घबराने की बात नहीं है कि हम फ्रूट्स खाएंगे तो हमारे अंदर बैक्टीरिया या कीड़े चले जाएंगे और हमें नुकसान देंगे, ऐसा नहीं है। वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है। अगर आप भी कहीं इस वीडियो को देखते हैं तो इसे फॉरवर्ड करने से बचें। केला पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमंद है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में केले में कीड़ा पाए जाने वाला दावा गलत साबित हुआ है। शहर और गांव के ऊपर से गुजरते हुए विमान को तो आपने कई बार देखा होगा। कि आपने किसी विमान को शहर के अंदर बने फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते देखा है? जी हां, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, जिसका वीडियो वायरल है। वीडियो में एक विमान शहर के बीचों बीच बने पुल के नीचे से टेक ऑफ कर रहा है। पुल के नीचे नदी भी बह रही है। तो क्या सच में इतना बड़ा प्लेन किसी पुल के नीचे से गुजर सकता है, या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इतना अद्भुत नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा। और इस वीडियो के आखिरी चंद सेकंड देखकर तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हां, आखिरी चंद सेकंड्स में ये प्लेन एक पानी के ऊपर से और बीच शहर में चलते इस ब्रिज के नीचे से निकल जाता है, जिसे देखकर शायद ही किसी को यकीन हो कि इतना बड़ा प्लेन एक मामूली पंछी की तरह एक पुल के नीचे से निकल गया। सोशल मीडिया में तो ये वीडियो वायरल है ही। हो सकता है कि ये वीडियो आपके फोन तक भी पहुंच गया हो। ब्राजील के पीना पुल के नीचे से विमान की उड़ान। वाह, पायलट को दाद देनी होगी। क्या शानदार नजारा है। नजारा तो सच में शानदार है। विमान के निकलने का भी और इस खूबसूरत जगह का भी। पानी के बीचों बीच कई मंजिला इमारतें, उसी के ऊपर बने कई पुल और ओवरब्रिज, और उन पर गुजरती आलीशान गाड़ियां, और उससे भी शानदार यूं इस तरह से इनके बीच में से प्लेन का गुजरना। लेकिन इस सारी खूबसूरती के बीच इस वीडियो पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। और वो सवाल ये कि क्या सच में इतना बड़ा विमान यूं इस तरह किसी पुल के नीचे से गुजर सकता है? क्या विमान के पायलट ने पुल के नीचे से विमान निकालकर कोई स्टंट किया है? या फिर ये भी तो संभव है कि ये वीडियो असली ही ना हो। और इसीलिए हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। क्योंकि वायरल वीडियो में जिस ब्रिज को दिखाया गया है उसे वायरल मैसेज में ब्राजील का बताया गया है, तो हमने अपनी पड़ताल वहीं से शुरू की। हमने इंटरनेट पर पीना ब्रिज को खोजना शुरू किया, पर हमारी पड़ताल में इस नाम का कोई पुल हमें ब्राजील में मिला ही नहीं। ब्राजील में मौजूद ऑक्टेविया फ्रिज डी ओलिवेरा ब्रिज इस वायरल वीडियो में दिख रहे पुल से काफी हद तक मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं। मतलब साफ है, ये पुल ऑक्टेवियो फ्रायस पुल भी नहीं है, ये तो कुछ और ही है। और इसीलिए हमने अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया, जहां हमने वीडियो के कुछ हिस्सों को लेकर ढूंढना शुरू किया, जहां हमें इसी से मिलता जुलता वीडियो इंस्टाग्राम पर मिला, जिसे एक ग्राफिक्स डिजाइनर ने अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है, क्या कभी आपने ऐसे विमान को पीना ब्रिज से गुजरते हुए देखा है? अगर किसी को जानना है कि ये कैसे हुआ तो मेरी अगली पोस्ट देखिए। ग्राफिक्स डिजाइनर ने अपनी अगली पोस्ट में ये भी बताया है कि इसने इस वीडियो को कैसे बनाया है। ये भी समझाया है कि कैसे इसमें पानी के वीडियो पर काम करना काफी मुश्किल था।
तो मतलब साफ है, ये वीडियो एक ग्राफिक्स डिजाइनर की काल्पनिक रचना है। जिस वीडियो को सोशल मीडिया पर असली मानकर वायरल किया जा रहा है, वो दरअसल एक काल्पनिक वीडियो है जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है। तो इस तरह से न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किए गए स्टंट का दावा गलत पाया गया। सर्दियां आते ही गोभी की डिमांड काफी बढ़ जाती है। गोभी के पराठे, गोभी आलू की सब्जी, गोभी के पकौड़े सर्दियों में स्वादिष्ट व्यंजन का काम करते हैं। लेकिन अब गोभी पकाने के नहीं बल्कि सजाने के भी काम आएगी। जी हां, सही सुना आपने। अब आपको गोभी काटकर पकानी नहीं है बल्कि सजानी है। सोशल मीडिया पर तो दावा यही किया जा रहा है कि अब गोभी घर में डेकोरेशन के काम आएगी। तो क्या सच में गोभी को सजाया भी जा सकता है? गोभी के पराठे हो या फिर गोभी आलू की सब्जी, अक्सर हर कोई गोभी को बड़े चाव से खाता है। सर्दियों में तो गोभी के पकौड़े अक्सर डिमांड में रहते हैं। लेकिन अब गोभी से ये सब बनाने के बजाय आप गोभी से अपना घर सजाइए। जी हाँ, गोभी अब किचन में नहीं बल्कि आपके घर सजाने के काम आने वाली है। सोशल मीडिया पर तो एक गोभी की तस्वीर के साथ यही दावा किया जा रहा है कि अब गोभी आपके घर की रौनक बढ़ाएगी। वाह, एक तीर से दो निशाने। बाजार से गोभी खरीद कर लाइए, मन हो तो पकाइए, नहीं तो सजा दीजिए। कितना सही है, गोभी एक साथ दो काम करेगी। गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसे सर्दियों में लोग बहुत पसंद से खाते हैं। ठंड के मौसम में तो लोगों के घरों में आए दिन गोभी की सब्जी और पराठे बनते हैं। फूल गोभी खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। वहीं गोभी के अपने अलग फायदे भी हैं। डाइजेशन के लिए फायदेमंद है गोभी, फ्लू से बचाने में कारगर है गोभी, ब्रेन फंक्शन के लिए भी काम आती है, साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन गोभी को घर में सजाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में गोभी को घर में सजाया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गोभी जैसे दिखने वाले फूल की बात की जा रही हो? हमने वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल शुरू की। वायरल हो रहे मैसेज में जो गोभी की तस्वीर है वो आम गोभी से बेहद अलग है। आमतौर पर गोभी के फूल काफी चिपके और बंधे हुए होते हैं, लेकिन इस तस्वीर में जिस गोभी का जिक्र है ये तो कोई फूल की तरह दिखाई दे रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फूल की तस्वीर को गोभी बताया जा रहा है? हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया, जहां हमें इस गोभी और वायरल हो रहे दावे की सच्चाई साफ हो गई। इस गोभी का नाम ऑर्नामेंटल कैबेज है। ये गोभी बैंगनी, सफेद और गुलाबी रंग में उगती है। इस गोभी को -15 डिग्री सेंटीग्रेड में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसका स्वाद बेहद कड़वा होता है और दिखने में फूल की तरह होने के कारण इस गोभी का इस्तेमाल केवल घर या गार्डन सजाने के लिए किया जाता है। इस गोभी की खेती सबसे पहले जापान में की गई थी। गोभी की प्रजाति में ये गोभी 4000 साल पुरानी गोभी मानी जाती है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अक्सर कई लोग इस गोभी को अपने गार्डन में उगाते हैं। तो अगर आप भी गोभी के फैन हैं, तो गोभी खाने के साथ साथ आप ऑर्नामेंटल गोभी को उगाकर अपना घर सजा सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर एकदम पक्की साबित हुई है। क्या आप भारत की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में जानते हैं? दावा यह किया जा रहा है कि यह ट्रेन 4 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है, जिसका इस्तेमाल तब हुआ जब देश के बिजली घरों को सबसे ज्यादा कोयलों की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि बीते दिनों में देश के तमाम पावर प्लांट से कोयले की कमी की खबरें लगातार सामने आई। दावा किया जा रहा है कि 4 किलोमीटर लंबी इस मालगाड़ी से देश भर में कोयले की आपूर्ति की गई। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो क्या देश को वाकई बिजली संकट से बचाने वाली यह मालगाड़ी है जो 4 किलोमीटर लंबी है? एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बस डब्बे गिनते रहिए, गिनती खत्म ही नहीं होगी। वीडियो में कोयले से लदी एक मालगाड़ी दिख रही है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि यह मालगाड़ी 4 किलोमीटर लंबी है। जी हां, पूरे 4 किलोमीटर, जिसमें 1-2 नहीं 4 इंजन लगाए गए हैं।
दावे के मुताबिक 4 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन देश भर में उस समय कोयले की सप्लाई में लगी थी जब देश में कोयला संकट था। बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर 4 इंजन वाली 4 किलोमीटर लंबी रैक ट्रेन चलाई जा रही है। देश कभी हार नहीं मानने वाला। अक्टूबर महीने में देश में कोयला संकट की स्थिति पैदा हो गई। बताया गया कि रिकॉर्ड बारिश की वजह से इस साल सितंबर के महीने में कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में कोयले की खुदाई और ढुलाई बाधित हुई। कई राज्यों में तो कई दिन तक काम भी बंद रहा। देश पर बिना बिजली के ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा था। दावे के मुताबिक 4 किलोमीटर लंबी ये मालगाड़ी तभी प्रयोग में लाई गई। लेकिन सवाल है कि क्या भारतीय रेलवे ने खास तौर पर बिजली संकट से निपटने के लिए ही ये मालगाड़ी चलाई? ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि कोरोना काल में देश के अलग अलग जगहों पर जब ऑक्सीजन का संकट गहराया था, तब भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर भारत और बांग्लादेश को राहत पहुंचाई थी। तो क्या रेलवे ने एक और सौगात दी है? इसके बाद हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। हमें ये वीडियो रेल मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट पर मिल गया, जिसके साथ लिखा गया है, एक और सफलता। शेषनाग के सफल संचालन के बाद अब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर मंडल ने सुपर शेषनाग का संचालन किया। कोरबा से 20,906 टन के वजन के साथ 4 लोडेड ट्रेन से बने फॉर्मेशन की पहली दौड़। लेकिन ये ट्वीट तो लगभग 10 महीने पहले का है। तो इस वीडियो की सच्चाई आखिर क्या है? हमने रेल मंत्रालय से संपर्क साधा तो पता लगा सोशल मीडिया पर 4 किलोमीटर लंबी जिस ट्रेन को लेकर दावे किए जा रहे हैं, हमारी पड़ताल में वो पूरी तरह से सच है। अक्टूबर के महीने में देश भर के कोल प्लांट्स में जब कोयले की कमी आई थी, तो कोल प्लांट्स को तेजी से कोयला सप्लाई करने के लिए रेलवे ने ऐसी मालगाड़ी चलाई थी जो 4 इंजन के सहारे चली थी और जिनमें 4 मालगाड़ियों के रेक जोड़े गए थे, जिसकी कुल लंबाई लगभग 4 किलोमीटर की थी। आमतौर पर यात्री ट्रेन में अधिकतम 24 कोच लगाए जाते हैं। वहीं मालगाड़ी में डिब्बों की संख्या 20 से शुरू होकर 58 तक हो सकती है। जो डिब्बों की संख्या उसके साइज और लोड पर निर्भर करती है। लेकिन सुपर शेषनाग ट्रेन में कुल 251 डिब्बे शामिल थे, जिसकी कुल लंबाई 4 किलोमीटर थी। ट्रेन में 4 इंजन भी लगे थे। इससे पहले भी साल 2020 के कोरोना काल में भारतीय रेल ने एक सुपर एनाकोंडा नाम की ट्रेन चलाई थी। इस ट्रेन में 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ा गया था, जिसमें 15,000 टन से भी ज्यादा का भार था। इस खास मालगाड़ी को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और चक्रधरपुर डिवीजन के बीच चलाया गया। इस तरह की खास फॉर्मेशन का मकसद ट्रैक की व्यस्तता को कम करना होता है। किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच एक ट्रैक पर एक ही ट्रेन हो सकती है। जब हमें ज्यादा माल ढोना होता है तो हम कई इंजन साथ जोड़ लेते हैं, ताकि एक बार में 3-4 ट्रेनों का माल इकट्ठा ढोया जा सके। हालांकि ये नियमित अभ्यास नहीं है, ऐसी जरूरत कभी कभार ही पड़ती है। साफ है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो तो पुराना है, लेकिन भारतीय रेलवे ने कोयला संकट के समय इस मालगाड़ी का प्रयोग किया है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा सही पाया गया।